ज़ाहिर है इलेक्शन जब हो गए तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन के दरमियान जो निगोशिएशंस चल रही थी वो फार्मूला भी उन्होंने डिज़ाइन कर लिया है कि अब जो है आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो आपके दूसरी बार प्रेसिडेंट बनेंगे और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपके दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सो मिनिस्ट्रीज़ और वो वाली सारी चीज़ें जो थी, जो इश्यूज़ थे उनके, वो भी उन्होंने एड्रेस कर लिए। पंजाब के हवाले से आज मैं बात करूंगा। पंजाब में हल्फ उठा लिया है मरीम नवाज़ साहिबा ने, और मरीम नवाज़ साहिबा ज़ाहिर है वमेन के हवाले से ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज़ वमेन एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की पिक्चर कोई इतनी अच्छी नहीं रही है, इंटरनेशनल इमेज इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा जो औरतें हैं उनको घर तक महदूद रखा है, घर की प्रॉपर्टी समझा है, और उनकी जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन है औरतों की वो हमने उन्हें नहीं फराहम की जिस तरीके से फराहम करनी चाहिए थी। सो अब क्योंकि ख़ातून वज़ीर आला जो हैं वो हमारे सामने आई हैं, तो अब सवाल ये बनता है कि क्या इस डेवलपमेंट को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है या नहीं। हाँ, ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि ख़ातून वज़ीर आला जो हैं वो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस को लीड करेंगी, वो प्रोविंस जो कि 176 मिलियन पॉपुलेशन पर जो है कंसिस्ट करती है। तो मेरे ख्याल से ये सेलिब्रेट करने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे एक तस्वीर का दूसरा रुख भी है, और वो रुख ये है कि अगर मरीम साहिबा इस फैमिली से ना होती, इस पॉलिटिकल डायनेस्टी से ना होती, तो फिर क्या उनके चांसेस थे कि वो वज़ीर आला बनती। तो ये इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। खैर, उन्होंने कल हल्फ उठा लिया, और उसके बाद उन्होंने पहली जो उससे हल्फ से पहले उन्होंने अपना एक एजेंडा भी दिया था, जिसके तहत उस एजेंडे की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि आईटी सेक्टर पाकिस्तान जो पंजाब की सिटीज़ हैं उनमें से 4 सिटीज़ में हमने आईटी सिटीज़ उनको बनाना है। एजुकेशन के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बातें की, और गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप की उन्होंने बात की कि एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से वर्क करेगा हमारा। हेल्थ केयर सेक्टर के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जाती है कि हेल्थ कार्ड जो है वो दोबारा री इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे पीएमएलएन की लीडरशिप की तरफ से। सो ये वो चीज़ें थीं जो उन्होंने डिस्कस की। बज़ाहिर ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है कि वमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट उनके पास आई है, और पंजाब की, जैसे मैंने बताया, कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे मौजूद है, और जो सेंटर में गवर्नमेंट है तो वो भी सच कोई जो मरीम नवाज़ के इन्फ्लुएंस से हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आइसोलेटेड है, वहाँ पे भी उनका इन्फ्लुएंस है। सो मैं ये कहूँगा कि वो वमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो रोल प्ले कर सकती हैं। लेकिन वो क्या रोल प्ले कर सकती हैं, इसको डिस्कस करने से पहले उनका पॉलिटिकल कैरियर डिस्कस कर लेते हैं। 2012 से ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज तब वो पॉलिटिकली रेलेवेंट होती हैं और पीएमएलएन को फॉर्मली ज्वाइन करती हैं। उससे पहले उनकी पर्सनल लाइफ थी, पर्सनल लाइफ में काफ़ी कॉन्स्पायरेसीज थी, कॉलेज से यूनिवर्सिटीज़ तक, उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। बात करेंगे उनकी पॉलिटिकल लाइफ की। पॉलिटिकल लाइफ उनकी जो है शुरू होती है 2012 में, जब वो पीएमएलएन को फॉर्मली ज्वाइन कर लेती हैं, और पॉलिटिकली एक्टिव रोल वो प्ले करती हैं पीएमएलएन में जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हो जाते हैं, डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। उसके बाद जो है जेल भी उन्होंने फेस की, 8 ईयर्स उनको जो है जेल तकरीबन होती है। फिर उसके बाद वो बाहर आ जाती हैं, और अब वो 2 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ती हैं 2024 में, और दोनों सीट्स के ऊपर विक्ट्री सिक्योर करती हैं, और फिर हल्फ उठा लेती हैं। अब उनके लिए वमेन के हवाले से चैलेंजेस कौन कौन से रहेंगे। पहला जो चैलेंज रहेगा, पहले मैं आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट बताता जाऊँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप की जो रिपोर्ट है, हर साल वो इशू करते हैं। 2022 की रिपोर्ट जो मेरे पास है उसके मुताबिक पाकिस्तान वमेन राइट्स के हवाले से 2nd वर्स्ट कंट्री है, यानी कि हम सिर्फ अफ़गानिस्तान से हमारे वमेन राइट्स के जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हैं। और अफ़गानिस्तान में क्या है, पार्लर्स बंद हैं, औरतें जॉब नहीं कर सकती, औरतें जो हैं एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती, तालीम के हवाले से कंसर्न्स हैं। उतने ज़्यादा स्ट्रिगनेंट किस्म के कंसर्न्स तो यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, जैसे कि देयर आर ऑलमोस्ट 13 मिलियन गर्ल्स आर आउट ऑफ द स्कूल।
सो उस हवाले से मरीम नवाज़ को एजुकेशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। खैर उन्होंने ये एजेंडा अपने पहले जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें ये एजेंडा भी उन्होंने दिया। सो अब पंजाब की उनके पास अगर गवर्नमेंट है तो साउथ पंजाब में ऐसे काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजते पढ़ने के लिए, और उनकी इवन जो मिनिमम एजुकेशन, जो प्राइमरी बेसिक सेकेंडरी एजुकेशन है वो भी नहीं हासिल करवाते। तो उस हवाले से ये इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 13 मिलियन जो गर्ल्स हैं दे आर आउट ऑफ स्कूल, और ये कोई छोटा चंक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है आपके लिए कि आप इसको एड्रेस करें एजुकेशन के हवाले से। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जैसे 2022 की मैंने आपके सामने रखी, तो सेकंड वर्स्ट कंट्री हम लोग हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के हवाले से। तो ये वो कंसर्न्स हैं जिनको मरीम नवाज़ को मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए, क्योंकि पंजाब की गवर्नमेंट उनके पास आई है और जो सेंटर की गवर्नमेंट है, जैसे मैंने फिर कहा कि वो कोई आइसोलेटेड नहीं है मरीम नवाज़ के इन्फ्लुएंस से। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर।